श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करके मुचकंद गुफा से बाहर निकले और छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखकर पहचान गए कि अब कलयुग आ गया है। उनमें तपस्या थी, श्रद्धा थी, धैर्य था, असंगता थी। इसलिए उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया। फिर गंध मादन पर्वत पर चले गए और नर नारायण के आश्रय में सब द्वंद्वों को सहन करते हुए तपस्या पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर लौटे, जो कालियवर की सेना से घिरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन म्लेच्छों का संहार कर दिया और उनका सारा धन लेकर द्वारिका भेज दिया। इसी बीच में 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध फिर चढ़ आया। अब तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों मनुष्य चेष्टा को प्राप्त हो गए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग खड़े हुए। वे अनेक योजन तक दौड़ते रहे। जरासंध उनका पीछा करता रहा। अंत में जब प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, तब जरासंध ने उस पर्वत को चारों ओर से जला दिया और यह निश्चय करके कि अब वे मर गए होंगे, मगध लौट गया। लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? वे तो उस पर्वत से कूद पड़े और बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाकर उनका आदर सत्कार तथा सत्संग ग्रहण करते रहे। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम द्वारिका चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यह बात मैं 9वें स्कंद में पहले ही बता चुका हूँ कि अनर्त देश में राजा रेवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी विदर्भ देश की राजकुमारी विष्पक नंदिनी रुक्मणी को उनके स्वयंवर में से बलपूर्वक हरण करके ले आए, विवाह कर लिया।